जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपका खुशियों भरा बीते। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और अपना हाथ हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना संगत है तो संगत जी हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनाते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास है, जो कि हमें एक आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, हम सुनाएंगे आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा की बेटी आज मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मैं गुरुपा के लिए मैं महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट डे आई रियली एक्सपेक्टेड कि थोड़ा अच्छा जाए और गुरुपा की मेहर से और उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स के चलते हुए अच्छा ही गया। एंड आई रियली विश कि सबका भी ऐसे ही न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज क्या हुआ कि थोड़ा-सा हम लेट नाइट कल सोए थे, तो मैं बहुत लेट हो गई आज अपने डेली के शेड्यूल वर्क में। एंड पूजा भी लेट हो गई। सब काम जब एक चीज़ लेट हो जाती है ना संगत जी, तो सभी सारे शेड्यूल्स लेट होते चले जाते हैं। तो आज हमारे सिटी में हमारे बड़े मंदिर में बहुत ही ब्यूटीफुल आश्रम है गुरुपा का, तो वहाँ उनका इन्विटेशन था। एंड वो इन्विटेशन मेरे पास 3-4 डेज़ पहले का था। एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वो 4 बजे से लेके 8 बजे तक का समथिंग ऐसे कुछ टाइम है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही टाइम रखा हुआ था और हम दर्शन करने गए थे। बट जब हम पिछली बार दर्शन करने गए थे संगत जी, तो मतलब मैं बड़ी मुश्किलों में अपने हस्बैंड अंकल को मना के लेके गई। बट वो मुझे ले तो गए, पर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो वो फिर है ना थोड़ा-सा इरिटेट होने लग गए थे और हमारी गाड़ी भी लास्ट ईयर परेशान कर रही थी। वो मतलब उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। धक्का मारने वाली सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी, गुरुपा प्लीज़ ठीक कर दो और दर्शन दे दो बाबा जल्दी, बहुत थक रहे हैं। गुरुपा ने बहुत जल्दी बुला के और प्यारे से दर्शन दिए और हमें जल प्रसाद भी मिला। पिछले साल की बता रही हूँ संगत जी मैं आपको। और गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई जिससे कि हम घर जा सकें। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मैंने लास्ट ईयर नहीं करा था, तो ये गुरुपा का ही आदेश है जो मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने पापा का। अब आज क्या हुआ, आज इतनी मेरे साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने उसको जो इन्विटेशन था उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाई। एंड आई रियली थॉट कि टाइमिंग्स जो हैं वो लेट के थे। बट उसका जो एग्ज़ैक्ट टाइम था वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का था। एंड जब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला दोबारा रीसेंड करने को टाइमिंग्स, वो किसी रीज़न की वज़ह से डिलीट हो गया था, तो उसने मुझे 3:43 पे भेजा मैसेज। और 4 बजे डॉट वो एंट्री बंद कर देते हैं। थोड़ा-सा हमारे यहाँ डिसिप्लिन ज़्यादा है, आप तो सभी जानते ही होंगे संगत जी। तो मैंने कहा अब जब तक मैं थोड़ा तो रेडी होंगी, कपड़े तो चेंज करते ही हैं, तब तक पहुँचूँगी। फिर है ना अगर एंट्री नहीं मिली, इतनी दूर भाग के जाओ और गुरुपा के दर्शन नहीं मिले, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लो फ़ील होता है। तो मैं पता नहीं क्या अंदर से आ रहा था, आज मेरे को ना पूजा करने का मन कर रहा था, ना जाने का मन कर रहा था। मैंने कहा मैं जाती ही नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी। जैसे थर्सडे या मंडे में मेरे गुरुपा जब बुलाएँगे। पता नहीं क्या वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी थी। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा का बनाया हुआ हुआ उपाय नींबू वाला किया, इविल आइज़ हटाने का, इससे थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला।
फिर शाम को जब संध्या आरती का समय आया संगत जी, मेरे को फिर मन नहीं हुआ बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का। एंड देन शाम को मैंने अपने मन में थॉट आया कि चलो आज दर्शन करने 1 जनवरी है, तो एटलीस्ट गुरुद्वारे ही दर्शन करे आते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला संगत जी, और वो फ़ोन ही नहीं उठाए, ना आए, और उनको मैं फ़ोन करते-करते इट्स बीन 2 आवर्स, पता नहीं उनके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक हावी है। वो मैं थोड़ा-सा दूसरे घर में रहती हूँ, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, वो किसी और घर में रहते हैं। तो वो अपने इन-लॉज़ के घर बैठे हैं, ठीक है, और फिर अब कज़िन इन-लॉज़ के चले गए, और मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ, हम लोग दर्शन करने चले चलेंगे। ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। फिर ना संगत जी मैं यहाँ से अपने घर से लॉक लगा के निकल गई, मैं उनका एक चौराहे पे वेट करती रही कि आप आ जाओ। अब वो वहाँ पे भी नहीं आए, बहुत आधे घंटे बाद आए, ठीक है? अब वो आधे घंटे बाद आके वहाँ लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और मेरे बेटा मेरे साथ था, वैसे भी वो कहीं दर्शन करने जाता नहीं है। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको कन्विंस किया कि चलो बेटा आप तो दर्शन करने चलो, और मैंने उसको वो सारी बातें, सॉरी संगत जी, मैंने उसको ना सारी बातें बताई नहीं कि हम ऐसे-ऐसे दर्शन करने जाएँगे, नहीं तो वो जाता नहीं। इन्होंने जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल आए, बहुत देर बाद के वेट के करने के बाद वो आए, और उन्होंने जल्दी से उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया, और मेरे बेटे को बोला कि जाओ, जाओ तेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, और ऐसे-ऐसे सो एंड सो, और वो भी उठ के चला गया। अब मैं अकेली, मतलब रात के बज रहे हैं 9:30, और मैं चौराहे पे अकेली खड़ी हूँ, और मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ चलो, कोई जन तो चलो मेरे साथ, बेटा जा रहा था, आपने उसको भी अपने साथ ले लिया। अब उस टाइम संगत जी मेरे को इतना ज़ोर से अंदर से एम्बैरेसमेंट और गुस्सा आया, पता नहीं, जब मेरे हस्बैंड अंकल इस तरीके से मुझे इंसल्ट करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई फील लाइक बहुत गलत ख़्याल आते हैं कि मैं, कहना नहीं चाहिए कि खुद के ऊपर ऐसा लगता है आई शुड नॉट, मतलब मेरी एक्जिस्टेंस ही क्यों है, मुझे ऐसा लगता है। फिर ना मेरे हाथ में कन्वेंस थी, मैं उसको बहुत सुपर सोनिक स्पीड से भगाती ले गई, भगाती ले गई, भगाती ले गई, और मुझे ऐसा लगे भगवान कुछ करो, मुझे नहीं जीना। फिर है ना, मुझे अचानक से थॉट आया, एक बार मैंने लास्ट टाइम भी 7 इयर्स पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात, एक बार मेरे हस्बैंड जब भी शुरू से ही ऐसे ही हैं, उन्हें मतलब नहीं है। तो जब भी मैं स्कूटर ऐसे ही भगाती हुई ले जा रही थी, और मैं ऐसे ही सोच रही थी भगवान कुछ हो जाए, मुझे नहीं जीना, और सच में मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ संगत जी, 3-4 हड्डियाँ टूटी, मेरी तो बहुत हालत खराब हो गई थी, लाइक मैं ऑन बेड पड़ी रही 5-6 महीने तक। तो मेहर गुरुपा की बहुत ज़्यादा, शुक्राना गुरुपा, कुछ नहीं हुआ। सही सलामत, थैंक यू बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा कि सही सलामत आपने, बाबा गुरु पापा के द्वारे गुरुद्वारे आपने मुझे दर्शन के लिए पहुँचा दिया। अब संगत जी सबसे प्यारी ब्लेसिंग मैं आपको बतानी, शायद बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि विंटर्स का टाइम है, 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाए दर्शन के लिए। वहाँ पे संगत जी गुरबानी चल रही थी, इतनी प्यारी, और उनकी अरदास हुई, सब जितने भी शरणार्थी हैं वहाँ पे आए हुए थे, और इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, ऐसा लगा इंस्टेंट सारी नेगेटिविटी चली गई है, एंड आई फील सो पॉजिटिव। थोड़ा मैं काफ़ी रोई भी वहाँ पे, अपने बाबा से, सद्गुरु वाहेगुरु से मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि मैं आपका चौपाई साहब और एक ओंकार तो सुनती हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ें भूल गई थी जो मैं गुरु पापा मेरे से करवाते थे, सुखमनी साहब पाठ, और मतलब है ना, तो मैं भूल गई थी ये वर्ड्स कहना, और मैंने उनसे कहा कि मैं रोई जा रही थी, और अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल पता नहीं मेरे पीछे आ गए। उनको ये पता है ये कहीं और जाएगी नहीं, बस मेरे को मंदिर में ही पॉजिटिविटी मिलती है, और नियर बाय वही था, और वो वहीं पर मेरे पीछे आके खड़े हो गए। तो शुक्राना है इस बात का गुरुपा, बस इतनी छोटी-सी अरदास है, अगर ये हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर ये आपका आशीर्वाद है बाबा, और इसे सही सलामत अगर चलना है, तो प्लीज़ इसको बेटर कर दो। नहीं तो बाबा आपकी जैसी इच्छा, मैं आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करती हूँ। बाबा हर पल डिप्रेशन ये इंसान देता है, ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती है।
अब मेरी शादी को इट्स लाइक 19-20 इयर्स हो गए बाबा, अब और नहीं सहा जाता है, ये दूसरों के लिए बैठे रहते हैं। कहना नहीं चाहिए बट बहुत अजीब है, दूसरों के घरों में जा-जा के बैठ जाते हैं, अपनी बीवी से मतलब नहीं, अपना घर नहीं देखना है और घर पे आके रात को खाना-पीना नहीं खाना है, दूसरों के घर में रात को खाना-पीना है इनको। मुझे इनकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है। गुरुपा आपने एक बार मुझे मैसेज भी सुनवाया था कि इसका काला चट्टा खोल रहा हूँ। जो भी बाबा सच है, जो भी सच्चाई है, आप प्लीज़ सामने ले आओ। प्लीज़ आई वांट टू नो द ट्रुथ। मैं तैयार हूँ कुछ भी सच जानने के लिए, पर वो 100% सच होना चाहिए। क्योंकि गुरु पापा मुझे विश्वास तो है कुछ ना कुछ दाल में काला है, जो ये मेरे से बहुत दूर और मतलब रिपेल्ड रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है घर परिवार में। बाबा आप जैसा चाहो वैसा करना। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हाँ जी, अगर सत्संग शेयर करते में कोई भी त्रुटि हो गई उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ और जब तक मैं अपने गुरुपा के आदेश अनुसार फिर से आप सभी के समक्ष एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।